अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और आप देख रहे हैं मियाँ चन्नू व्लॉग। और आज हम आए हैं पुलकराट वाली साइड, साथ ही इधर चक है तो उधर से हमने पाए लेने हैं कसाई से। आज हमने पाए बनाने हैं और इसका व्लॉग बनाएंगे। ये हैं पाए, हमने 4 पाए लिए हैं। इनका गोश्त काफ़ी अच्छा होता है और हम मटन हो बीफ हो हम इधर से ही लेते हैं। थोड़ा आगे आए हैं तो हमें लगी थी प्यास, तो हमने पेशावरी शरबत पीने का सोचा। इनका बहुत मज़ेदार होता है, बड़ा अच्छा जायका होता है, तो हमने पहले भी पिया हुआ है। सो हम अब पियेंगे पेशावरी शरबत। गर्मी का तोड़ होते हैं, गर्मियों में शरबत हर कोई आता जाता पीता होता है। ज़ाहिर है गर्मी होती है, प्यास लगती है, तो इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। ऐसी शरबत या रबड़ी दूध हो गया या ऐसे पेशावरी शरबत ये पीने चाहिए गर्मियों में ख़ासकर। तो इसमें कुछ ज़्यादा होता भी नहीं है, पानी होता है इसमें, तो लंगा होता है। ये आपके सामने बन रहा है, बड़ा टेस्टी। बादाम वगैरह भी होते हैं इसमें, बड़ा अच्छा इनका जायका होता है। तो मुझे तो बड़ा मज़े का लगता है। अब ये फेंटेगा इसको अच्छी तरह से। तो हमने ये पिया है, बहुत टेस्टी है। जो इधर के रहने वाले मैं तो कहूँगी कि वो भी एक दफ़ा पी के देखे, तो बहुत मज़े का होता है ये। ज़रा इधर देख, ज़रा तो पी नहीं रही। पी के भी दिखाओ ज़रा ज़रा तुम भी पी रही हो। फाइनली हम घर आ गए हैं और घर आके हमने जो ये पाए थे इनको जलाना शुरू किया। इनके जो ऊपर बाल होते हैं इनको जला के हम ऐसे साफ़ करेंगे। इसको पानी में बॉईल करके भी साफ़ कर सकते हैं। अगर ये कसाईयों के हाथ में हो तो वो तो फिर अपने हथियारों के साथ ऊपर की स्किन ही ख़त्म कर देते हैं, अंदर तो कुछ भी नहीं रहता। तो इसलिए हमने घर में ही इसको जला के अच्छी तरह से साफ़ किया है। अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद मैंने इसको वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब हम इसको बनाएंगे। बनाने से पहले हम इसके पीसीस कसाई से करवा के लाएंगे। कुकर में हमने प्याज टमाटर डाल दिए हैं और पाई डाल दिए जितने हमने बनाना है। उसके बाद मैं 1 चम्मच इसमें नमक ऐड करूँगी और हाफ़ चम्मच जो है टीस्पून वो मैं हल्दी पाउडर, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, ये सारे यानी कि जो है हमने ऐड कर देने हैं इसके अंदर। और इसमें मैं फिर 1 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी और उसके बाद हम दिल खोल के पानी डाल देंगे। दिल खोल के भी नहीं, अपने यानी कि कुकर के हिसाब से। उसके बाद 1.5 से 2 घंटे तक हम इसको पकाएंगे। फाइनली जो पाए थे वो रेडी हो चुके हैं, यहाँ तक कि इतने गल गए हैं। यहाँ इनकी जो हड्डी है वो भी अच्छी तरह से गल चुकी। तो बड़े मज़े के बने। मैंने ज़्यादा शोरबा नहीं रखा, मैंने बस नॉर्मल अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं, इससे भी आप कम रख सकते हैं या ज़्यादा रख सकते हैं। तो बड़े मज़े के बने हैं। वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेगा। इससे आने वाली मेरी हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।